दी जाती है, कैसा लगता है? अब आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अच्छा। विकास भी तो चाहिए जनता को। तो जो लोग अगर किसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि बिक गए या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। कमलेश शाह स्वाभिमानी आदमी और कमलेश शाह जो है अच्छा काम किया है। जो जनता के आस्था पे चली जाएगी या फिर विकास कार्यों पे जाएगी? नहीं, विकास कार्यों पे भी जाएगी लेकिन आस्था पे ज़्यादा जाएगी। आस्था का प्रमाणीकरण देना है इस बार। जी, तो पूरी सपोर्ट जनता अब कांग्रेस पे ही जा रही है। कांग्रेस पे ही जा रही सब। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक पर छिंदवाड़ा से चुनावी चौपाल। हम यहां मौजूद हैं छिंदवाड़ा के विधानसभा अमरवाड़ा के ब्लॉक हर्रई में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं मतदाता और यहां उपचुनाव होने वाले हैं। आइए जानते हैं यहां की जनता से कि वो इस बार किसका साथ देने वाली है। जी, यहाँ पर तीन प्रमुख नेता जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए हैं, जिसमें एक राजा कमलेश शाह हैं जो बीजेपी से चुनाव मैदान में है। देवराविन भलावी गोंडवाना भी है। उसके बाद कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया है जिससे माहौल त्रिकोणीय हो गया है कांग्रेस से, धीरन शाह को। कैसा देखते हैं आप इन सभी? अभी तो वजनदार राजा कमलेश शाह ही है यहाँ पे। अच्छा, लोकलाइट में उनका अच्छा वर्चस्व है और भाजपा से प्रत्याशी इसलिए और ज्यादा वजन उनका बढ़ जाता है। तो सपोर्ट करेगी जनता इस बार? जनता इस बार सपोर्ट करेगी उनको। लेकिन दरबार से भी एक ये कहा जाता है कि वहाँ पर आस्था का केंद्र है और छोटे महाराज यानी कि धीरेन्द्र शाह चुनाव मैदान में, तो जनता कहीं ना कहीं एक आस्था का केंद्र जो मानती है उस जगह को, और वहीं से प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाती है। कैसा लगता है? अब आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अच्छा, विकास भी तो चाहिए जनता को। अच्छा, जनता के क्या मुद्दे हैं? जनता के मुद्दे है कि यहाँ पे पलायन बंद हो जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमेशा पलायन, अभी बस ये फसल कटने का टाइम आएगा और यहाँ से सब लोग नरसिंहपुर जिला में चले जाते, बाहर चले जाते पलायन में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो, यहाँ पे रोजगार मिले जनता को, तो पलायन बंद हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पलायन का। और विकास वगैरह? विकास क्या, अब ये पानी आने की व्यवस्था हो जाए। डैम तीन, ये क्या है, खेती किसानी वाला एरिया है, 3-4 डैम, बड़े बड़े डैम हो जाएं, तो लोगों को किसानी की सहूलियत हो जाए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो राजा कमलेश शाह है वो बीजेपी में ज्वाइन हुए, कहीं ना कहीं क्या जनता नाराज है या खुश है कि वो सरकार में आ गए, अब वो यहाँ से फिर से विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे? जनता सपोर्ट करेगी ऐसे? नहीं, जनता, हम लोग जब से देख रहे हैं, जनता हमेशा महल के फेवर में रहती है यहाँ की। और राजा कमलेश शाह 2 बार विधायक कांग्रेस से रहे और जनता उनको चाहती है। तो मामला ये था कि प्रदेश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जा रही, जिससे एरिया जो है उपेक्षित सा रह जा रहा था। विकास के काम नहीं हो पा रहे थे, पार्टियों में मतभेद हो के चलते रहता ही है थोड़ा। तो इसके कारण से, विकास नहीं होने के कारण से राजा कमलेश शाह ने बड़ा त्याग किया है। कोई आदमी सरपंच पद से इस्तीफा नहीं देता है, उन्होंने तो विधायक पद से इस्तीफा दिया और डग्गे की चोट पे दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। उनका मुख्य उद्देश्य विकास का है। कमलेश शाह इतनी प्रॉपर्टी के मालिक है, शायद अभी कोई स्टेट नहीं बची है आदिवासियों की, इतनी बड़ी स्टेट है। तो जो लोग अगर किसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि बिक गए या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। कमलेश शाह स्वाभिमानी आदमी और कमलेश शाह जो है अच्छा काम किया है। कोई शिकायत नहीं है इस नगर के अंदर आज तक कमलेश शाह की। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और काम और कमलेश शाह के जो व्यवहार हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना, मृदुभाषी मिलनसार हैं, तो इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन जीत दर्ज करेगा? 3 त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं आप यहाँ? हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला तो है। वैसे मैं तो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से इन्वॉल्व रखता हूँ। तो जो पहले भी हमने मोनिका शाह जो हमारे पार्टी से गई बीजेपी में, हमने उनको समर्थन दिए और अभी लोकसभा में मैच किए बंटी भाई के लिए, और जैसे पार्टी बोलेगी वैसा करें। अब किसको देंगे? अब जैसा पार्टी का आदेश आएगा वैसा करें। अच्छा, गोंडवाना से देवीराम भलावी? नहीं, वो अखिल भारतीय, वो गणतंत्र पार्टी से है वो। अच्छा जी, हम लोग क्या अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, डबल जी। तो जहाँ से जैसा ऊपर से आएगा वैसा संभवतः है सरकार के पक्ष में। भाई साहब क्या कहेंगे इस बार कौन फिर से, क्या राजा कमलेश शाह विधायक होंगे या फिर देवीराम भलावी? नहीं, बिल्कुल राजा साहब लगभग 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। हम तो हमेशा उनके ही सपोर्ट किए हैं, उनके ही साथ रहते हैं
यहाँ हर्रई में उनका जो सहयोग रहता है, लोगों के प्रति जो उनका नज़रिया है बहुत अच्छा है, सारे लोग उनसे खुश हैं। और अभी विगत कुछ वर्षों से 10 सालों से सिटिंग एमएलए भी हैं राजा साहब। तो राज्य सरकार ना होने का जो विकास नहीं हो पाया है, उस कारण ही वो भाजपा में गए और अब निश्चित रूप से भाजपा में जीत दर्ज करा के और इस अमरवाड़ा विधानसभा का वो बहुत अच्छा विकास करेंगे, बहुत अच्छा उनके मार्गदर्शन में सरकार। कांग्रेस ने कैसा प्रत्याशी घोषित किया? कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छे हैं, वो दादाजी हैं, यहाँ काफ़ी मान्यता भी है, मानते भी हैं लोग धर्म आस्था के हिसाब से। अब सुनने में आ रहा है कि टक्कर तो है, लेकिन फिर भी अभी राजा साहब आगे ही निकलेंगे उनसे। राजा साहब निकाल लेंगे आज? राजा साहब निकालेंगे निश्चित रूप से। सब आप क्या कहेंगे? नहीं जी, हम क्या बोलेंगे, सरकार के पक्ष में बहुत सारे। आइए और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं हम। सुकमान ध्रुवे यही रहते हैं? रैया राव है? रैया राव जी, अभी चुनाव होने वाले हैं। जी। कौन ऐसा लग रहा है आपको, कौन सा कैंडिडेट मजबूत है अभी? अभी तो बीजेपी का संभावना लग रहा है। संभावना लग रहा है जी। और एक जो कांग्रेस के अभी जो खड़े हुए, उनके नाम जानते हैं आप? जी जानते हैं। कौन है? वो धीरन शास्त्री धीरन जनवाद साहब। जी। हाँ, तो वो कैसे कैंडिडेट? वो भी सही सर। अच्छा, कौन जीतेगा? अभी तो लगता रहा है कि कांग्रेस ही आएगा। अभी तो बीजेपी बोल रहे थे आप। नहीं, अंदाज लग रहा है, मगर अभी तो संभावना लग रहा है दोनों पार्टी में एक आदमी का। आप क्या कहेंगे? हमने संभावना में तो बीजेपी बीजेपी में आपके इलाके में कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है आपको? अभी तो क्षेत्र के मान से कांग्रेस ही दिख रही है साहब। अभी कांग्रेस दिख रही है? हाँ, कांग्रेस दिख रही है। और थी भी, वो तो इस्तीफा देने से हुआ, नहीं तो कांग्रेस तो थी। हाँ। जी। और अब कांग्रेस में एक बहुत बड़ा क्षेत्र का कहो, हमारे जिला का कहो, कि दादा दरबार से जो संबंधित रहे उनके पुत्र खड़े हुए हैं, तो आस्था से जुड़ा हुआ है। तो जनता क्या आस्था पे चली जाएगी या फिर विकास कार्यों पे जाएगी? नहीं, विकास कार्यों पे भी जाएगी, लेकिन आस्था पे ज़्यादा जाएगी। आस्था का प्रमाणीकरण देना है इस बार। अच्छा, जी। तो पूरी सपोर्ट जनता अब कांग्रेस पे ही जा रही है? कांग्रेस पे ही जा रही सब। जी। कैसे हैं कैंडिडेट जो अभी आप देखते हैं, क्योंकि गोंडवाना के भी खड़े हुए हैं, जी। कांग्रेस के भी हैं, सबसे बेहतर कौन नजर आ रहा है? सबसे बेहतर तो इस समय में जो जैसी भी पार्टी ने उनको चुन के खड़ा की है, जो धीरेन साह जी हैं, वो यंग और नए युवक के मान से वो सबसे अच्छे दिख रहे हैं। सबसे अच्छे हैं। आप क्या मानते हैं, अभी चुनाव हो रहा है, यानी उपचुनाव आपके क्षेत्र में, कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है? अपने खुद पार्टी मजबूत यही आ रही, दादा दरबार वाली कांग्रेस। कांग्रेस तो इस बार निकाल लेंगे, कांग्रेस निकाल बिल्कुल लेंगे। निकालेंगे। और राजा कमलेश शाह? राजा कमलेश मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है? हाँ। क्यों ऐसा? ऐसा कि उसको 3 बार बना चुके ना, वो बिल्कुल सही है साहब। भग दिया, वो छोड़ के जनता है, तो इसलिए जनता नफरत है उससे। अच्छा, जनता नफरत कर रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जो अभी जो वो कह रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया हूँ, हाँ। अब मैं विकास करूँगा, वो यही कह रहे हैं कि मेरे मुद्दे यही हैं, हाँ। कि अब मैं विकास करूँगा। अच्छा, मगर जनता तो खुर हो गई है ना, जनता तो अब यही कह रही कि दादा दरबार से जब खड़े भये तो कहना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने विधायक रहे, अभी तक विकास नहीं हुआ। अब क्या विकास होगा जी, बताइए आप। सरकार नहीं थी ना उनकी। हाँ, अब वो वहाँ तक भी ठीक है, अब तो सरकार में आ गए हम। तो वो भी ठीक है, मगर क्या है, देखो जो मतलब कहना चाहिए सबसे ज़्यादा चुनती है तो अच्छे ही विधायक को चुनती है। हाँ। है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि विकास की ओर ही जनता सबसे ज़्यादा भगती है। तो इस बार क्या लग रहा है? अब इस बार तो कांग्रेस ही कांग्रेस आएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात। ज़्यादा चुनाव होने वाले हैं आपके क्षेत्र में। जी। क्या लग रहा है अब इस बार? इस बार क्या कमलेश शाह ही है। कमलेश शाह जीत जाएंगे। और यार, बाकी कैंडिडेट? बाकी सब ठीक है।
अब वो पहली बार या तीसरी बार के हैं। हाँ, अब विकास मतलब राजा साईं अब करेंगे। विकास तो हुआ ही नहीं, ये मान के चलो कि अब होगा कुछ, ठीक है ना। तो आपके जो ग्राम है यहाँ पे विकास हो पाया कभी पहले? विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत विकास चल ही रहा है, विकास कार्य यहाँ पे। अच्छा, जनता के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब जनता के मुद्दे का विकास ही है, विकास जो रुका हुआ 15 साल का वही होने है। तो अब उम्मीद है आपको कि अब विकास होगा? बिल्कुल उम्मीद है। आपके क्षेत्र में, इलाके में, विधानसभा में किसका जोर लग रहा है? दादा। दादा बोले तो? हाँ, दादा। दादे दरबार की। अच्छा, धीरन शाह। धीरन शाह हाँ, क्यों ऐसा बोलो? भभूत देते हैं, सब खा के आते हैं। तो इस बार उन्हीं को जिताएंगे? अरे सबकी बात है, फसल है ना। में किसका जोर चल रहा है यार? अभी तो दोनों पार्टी का चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का। अच्छा, गोंडवाना कहीं दिख रही है इस पार्टी? अभी तो हमारे क्षेत्र में तो नहीं दिख रही है। तो क्या लग रहा है इस बार? अब इस बार अब देखो वो क्या है, वो चुनाव के बाद ही समझ में आएगा कि। देखो, विधायक आपके तो बीजेपी में शामिल हो गए जी, इस बार क्या जीत पाएंगे वो? नहीं, हमको तो संभावना कम लग रहा है। फिर कौन जीतेगा? कांग्रेस का जो अभी उम्मीदवार खड़ा हुआ है। कौन? धीरन शाह जी, दरबार वाले जी। अच्छा, उनका जोर है जी। ठीक है। आपके मुद्दे क्या क्या हैं इस गांव में? पूरे काम हो चुके हैं? मुद्दा क्या सर, कुछ काम रह गए हैं, कुछ हो गए हैं। कुछ हो गए हैं और कुछ रह गए हैं। जी। अच्छा, आपके जो विधायक थे पहले, जानते ना आप उनको? अब हर रविवार रहते। हाँ, तो इस बार वो तो बीजेपी से बीच में छोड़ रहा है। हाँ, और का तो अब फिर से चुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे ही वो भी नहीं मालूम, 2 दिन रहा और वो छोड़ देते, नहीं मालूम का हो रहा का नहीं। तो फिर किसका मन बनाया आप? तो ऐसे प्रमुख आदमी वही के बनाएंगे। कौन? अब 4 ही जनता चुने। अच्छा, किसका जोर लग रहा है? अभी 3 ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए। अब मिले जोड़े हमारी जनता, जब फिर हम बताएंगे तुमको। अच्छा, ये थी अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय। आप देख रहे थे एमपी तक पर चौपाल। मैं हूं पवन शर्मा।